बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कॉस्मोस फ़िज़िक्स। अच्छा जी, आज हमारी जो वीडियो है उसका टॉपिक है स्टैंडर्ड मॉडल। स्टैंडर्ड मॉडल जो है ये आप बहुत कम सुनने में आता है, क्योंकि बहुत कम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये पार्टिकल फ़िज़िक्स इसमें आता है और पार्टिकल फ़िज़िक्स की ABC भी जो है ना वो ग्रेजुएशन लेवल पे सिखाई नहीं जाती, जो कि सिखाई जानी चाहिए, जिसके बारे में अवेयरनेस स्टूडेंट्स को होनी चाहिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड मॉडल के बारे में। तो स्टैंडर्ड मॉडल हम उसको कहते हैं पार्टिकल फ़िज़िक्स में जिसमें हमारे पास सारे के सारे एलिमेंट्री पार्टिकल्स को हम सम अप कर देते हैं। ये आपके पास एक तरह से कह लें कि एक पीरियोडिक टेबल है किसका, पार्टिकल्स का, एलिमेंट्री पार्टिकल्स का। वो एलिमेंट्री पार्टिकल्स जिनके साथ यूनिवर्स जो है वो मिलके बनी है, ठीक है। दीज आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर, ठीक है। और इसके अंदर सारे के सारे प्रोपोज्ड पार्टिकल्स भी हैं, डिस्कवर्ड पार्टिकल्स भी हैं ऑलरेडी, जो हमारे पास विद प्रूफ डिस्कवर हो चुके हैं, वो पार्टिकल्स भी इंक्लूडेड हैं। और वो पार्टिकल्स भी इंक्लूडेड है जो अभी सिर्फ प्रोपोज्ड हैं, मतलब जो हाइपोथेसाइज्ड हैं, जिनके बारे में अभी सिर्फ और सिर्फ साइंटिस्ट ने अपने ख्यालात का इजहार किया है। एक्सपेरिमेंटली वो चीज़ हमारे पास अभी डिस्कवर नहीं हुई है। और ये पार्टिकल्स हमारे पास क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं। और ये फर्दर मोर आप इनको दोबारा से क्या करते हैं, डिवाइड नहीं कर सकते। और ये हमारे पास जो है जी मुख्तलिफ़ किस्म के ग्रुपिंग में मौजूद है स्टैंडर्ड मॉडल में। अब उसमें सबसे पहले हम अगर बात करें मैटर की। अच्छा जी, ये जो मैटर है ये हमारे पास हम हर उस चीज़ को मैटर बोलेंगे जो ऑक्यूपाई करेगी स्पेस को और उसका मास होगा। और एलिमेंट्री पार्टिकल्स जो हैं वो जो मैटर को बनाते हैं उनको हम नाम देते हैं फर्मियॉन्स का। ये फर्मियॉन्स जो हैं ये आगे जाके हमारे पास दो ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं, क्वार्क्स एंड लेप्टॉन्स, ठीक है। अब लेप्टॉन्स में आगे से और क्वार्क्स की 3 जनरेशन्स हैं, ठीक है। क्वार्क्स हमारे पास सबसे छोटा पार्टिकल है जो कि मिल के हमारे पास एलिमेंट्री पार्टिकल बनाता है, जैसे कि न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, ठीक है। अब क्वार्क्स जो हैं इनकी जो स्पिन होती है, क्योंकि ये फर्मियॉन्स हैं और फर्मियॉन्स जो पार्टिकल्स हैं इनकी करैक्टरिस्टिक ये है कि इनकी स्पिन हमेशा हाफ होती है, ठीक है। और क्वार्क्स और लेप्टॉन्स की भी हमारे पास जो स्पिन होगी वो हाफ होगी। अब ये जो लेप्टॉन्स हैं इनकी जो 3 जनरेशन्स हैं, इनके अंदर हर जनरेशन में पेयर ऑफ क्वार्क भी होगा और पेयर ऑफ लेप्टॉन्स भी होंगे, ठीक है। और क्वार्क्स जो होते हैं वो उनके ऊपर जो चार्ज मौजूद होता है वो कलर चार्ज होता है। और ये जो हमारे पास लेप्टॉन्स हैं इनमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज मौजूद होता है, ये इसके थ्रू इंटरेक्ट करते हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब फर्स्ट जनरेशन के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसमें हमारे पास 2 क्वार्क होते हैं, एक अप और एक डाउन। और जो लेप्टॉन्स हैं वो उसमें जो होते हैं वो कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो। और ये हमारे पास मोस्ट कॉमन पार्टिकल्स हैं यूनिवर्स में जो प्रेजेंट हैं, ठीक है। अब हम अगर क्वार्क की बात करें तो क्वार्क हमारे पास जो है वो ग्रुप ऑफ 3 में अगर ऐड हो जाएं, अप और डाउन क्वार्क, तो हमें प्रोटॉन देगा, और डाउन और अप क्वार्क हमें न्यूट्रॉन देगा। और यही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब आपस में कंबाइन होते हैं तो हमें एटॉमिक न्यूक्लियस देते हैं। और इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट कर रहा होता है। और जितना चार्ज जो है प्रोटॉन का न्यूक्लियस के ऊपर मौजूद होता है, उतने ही इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास ऑर्बिट कर रहे होते हैं। और इसी वजह से हमारे पास जो जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये हमारे पास फ़्लो करते हैं इन द वायर और हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनोज जो हैं ये हमारे पास एटमॉस्फेयर में बहुत अबंडेंट फॉर्म में होते हैं। और अबाउट 1000 बिलियन हमारी बॉडी में से 1 सेकंड में से गुजर रहे होते हैं हर वक्त, ठीक है। ये इतने ज़्यादा अबंडेंट फॉर्म में एटमॉस्फेयर में मौजूद होते हैं। और इनके पास इनकी ये जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि ये मैटर के साथ बिल्कुल भी इंटरेक्ट नहीं करते हैं, इसलिए ये डिटेक्ट होने में इनको, मतलब हम डिटेक्ट नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल से जो है वो इसको डिटेक्ट किया जा सकता है, अदरवाइज़ ये डिटेक्टेबल नहीं होते।
अब हम बात अगर करें सेकंड जनरेशन की, तो सेकंड जनरेशन में जो हमारे पास क्वार्क मौजूद हैं वो हैं जी चार्म एंड स्ट्रेंज क्वार्क, और जो लेप्टॉन्स मौजूद हैं वो म्यूऑन्स हैं, और हमारे पास म्यूऑन न्यूट्रिनो मौजूद है। ये जो 4 पार्टिकल्स हैं इनका जो मास है फर्स्ट जनरेशन से ज़्यादा है, ठीक है। और हमारे पास जो आखिर में मौजूद है थर्ड जनरेशन, उसमें जो क्वार्क्स की जो पेयर है हमारे पास वो टॉप एंड बॉटम क्वार्क है, और उसके साथ जो हमारे पास लेप्टॉन का पेयर मौजूद है वो है जी टॉ एंड टॉ न्यूट्रिनोज। These particles are more massive than the first 2 generations। अब ये जो थर्ड जनरेशन में ये वाले पार्टिकल्स हैं ये फर्स्ट 2 जनरेशन से ज़्यादा मैसिव हैं, और सेकंड और थर्ड जनरेशन्स के जो पार्टिकल हैं वो बहुत ही रेयर होते हैं यूनिवर्स में एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन। और उसके बाद ये बात भी है कि ये जो फर्स्ट 3 जनरेशन्स हैं, इन 3 जनरेशन के जो पार्टिकल्स हैं ये नॉर्मली एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन साथ में ये 2 वर्जन्स में एग्जिस्ट करते हैं। 2 वर्जन्स का मतलब ये है कि नॉर्मल पार्टिकल भी होगा और उसका एंटी पार्टिकल भी होगा, ठीक है। और एंटी पार्टिकल में का ये होगा कि नॉर्मल पार्टिकल के मुताबिक जैसा ही उसका मास होगा, लेकिन उसके ऊपर जो चार्ज होगा वो अपोजिट होगा। तो ये एंटी मैटर भी हमारे यूनिवर्स में एज़ जितना हमारे पास मैटर है उतना ही एंटी मैटर भी एग्जिस्ट करता है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास जो कैटेगरी आती है पार्टिकल्स की जो कि मैटर के कंस्टिट्यूएंट नहीं हैं उनको हम बोज़ॉन बोलते हैं, और बोज़ॉन्स जो होते हैं उनकी जो स्पिन होती है वो 1 होती है या उससे ग्रेटर होती है। और ये जो बोज़ॉन पार्टिकल्स हैं या जो बोज़ॉन ग्रुप है पार्टिकल्स का, इनको हम मैसेंजर पार्टिकल बोलते हैं, और इनको हम मैसेंजर ये मैसेज लेके जाते हैं फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर, मतलब ये एक फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ये एज अ मेडिएटर काम कर रहे होते हैं 2 पार्टिकल्स के दरमियान। और हमारे पास ये जो इंटरेक्शंस होती हैं जितनी भी, मतलब जो हमारे पास यूनिवर्स में जो 4 फोर्सेस एग्जिस्ट कर रही हैं उनको जो है जो मेडिएट कर रहे हैं जो पार्टिकल्स, या उनको हम बोज़ॉन्स बोलते हैं। इनको नॉर्मली जो है ये 4 बोज़ॉन्स जो हैं इनको गेज बोज़ॉन्स कहा जाता है। अब ये गेज बोज़ॉन्स जो हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे पास 4 फोर्सेस को। और सबसे पहले हम अगर जिस गेज बोज़ॉन की बात करेंगे यहाँ पर वो है जी फोटॉन, और ये मेडिएटर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन का। इसकी जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट है, और ये जो जब मूव करता है स्पीड ऑफ लाइट से तो ये गिव राइज करता है मैग्नेटिज्म को, और साथ में उसी के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड को, जो कि हमें कंबाइनली जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस प्रोवाइड करती हैं, जिसको हम लाइट बोलते हैं, जो कि विजिबल भी है और इनविजिबल रेंज में भी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम है, अगर उससे आपको थोड़ा सा फेमिलियर आप हों तो आप इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। उसके बाद सेकंड मेडिएटर या सेकंड गेज बोज़ॉन जो हमारे पास आता है वो ग्लूऑन है, ठीक है। ये है जी स्ट्रॉन्गर है बहुत ज़्यादा, और ये माइक्रोस्कोपिक स्केल पे होता है, और ये बहुत ही पावरफुल फोर्स है जो कि क्वार्क्स को आपस में जोड़ के रखती है। जब 3 क्वार्क्स आपस में जुड़ के रहते हैं तो हमें प्रोटॉन मिलता है, और इसी तरह से न्यूट्रॉन भी मिलता है, और जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो हमें न्यूक्लियस मिलता है। इसी तरह से हमारे पास एटम बनता है जब इलेक्ट्रॉन इसको ऑर्बिट करने लगता है। तो ये हमारे पास ग्लूऑन्स जो हैं ये ग्लू की तरह एक्ट करते हैं, और ये क्वार्क्स को आपस में जोड़ के रखते हैं। उसके बाद जो हमारे पास गेज बोज़ॉन आ रहा है थर्ड नंबर पर, वो है जी Z0 W प्लस और W माइनस गेज बोज़ॉन्स, और ये मेडिएटर्स हैं जी वीक इंटरेक्शंस के। और ये जो वीक इंटरेक्शंस हैं ये रिस्पॉन्सिबल हैं रेडियो एक्टिविटी की, और साथ में न्यूक्लियर फ्यूजन जो कि स्टार्स के अंदर हो रहा है इस टाइम पर, जिसकी वजह से स्टार्स में लाइट और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। लास्ट जो हमारे पास बोज़ॉन है उसको हमने नाम दिया है हिग्स बोज़ॉन का, और ये 2012 में डिस्कवर हो चुका था। उससे पहले ये प्रपोज्ड
ये एटलस और CMS। एटलस हमारे पास जो एब्रीविएशन है वो है जी अटोरॉयडल लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर ऑपरेटस, और CMS हमारे पास जो है एब्रीविएशन है जी कॉम्पैक्ट म्यूऑन सोलेनोइड। ठीक है, तो ये 2 एक्सपेरिमेंट्स थे जिनमें हमारे पास 2012 में हिग्स बोसॉन जो है वो डिस्कवर हुआ है, और ये ब्रेक थ्रू था। ये हमारे पास एक फोर्स को रिप्रेजेंट नहीं करता बल्कि ये एक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, और ये हिग्स फील्ड जो है ये सब तमाम पार्टिकल्स को मैस प्रोवाइड करती है जो कि इसके दरमियान में से या इसके बीच में से गुज़र रहे होते हैं, और जितना वो पार्टिकल्स इस हिग्स फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेंगे उतना ही वो मैस को क्या करेंगे, गेन करेंगे। इस हिग्स बोसॉन को गॉड पार्टिकल का नाम भी दिया गया, क्योंकि जो है ये एक वाकई में ब्रेक थ्रू था कि उससे पहले साइंटिस्ट ये सोचते थे कि जी पार्टिकल को मैस किस तरह से मिलता है या वो मैस किस तरह से गेन करते हैं। तो हिग्स बोसॉन के डिस्कवरी के बाद ये मुअम्मा भी हल हो गया हमारे पास कि जो हिग्स बोसॉन है इसकी जो हिग्स फील्ड है ये प्रोवाइड करती है तमाम पार्टिकल्स को मैस। स्टैंडर्ड मॉडल में हमारे पास जो सारी चीज़ें एक्सप्लेन हो चुकी हैं, ये इस हतमी चीज़ नहीं है। इसने हमारे पास अभी फ़िलहाल कुछ चीज़ों को अभी तक एक्सप्लेन नहीं किया, नॉट ईच एंड एवरीथिंग इसने अभी तक एक्सप्लेन नहीं किया, जैसे कि ग्रेविटी तो हमारे पास एक कह लें कि ग्रेविटी के बगैर तो हम लोग जी नहीं सकते, और ग्रेविटी के बगैर तो लाइफ ही एग्जिस्ट नहीं करती है इस यूनिवर्स में, और इस यूनिवर्स को जो गवर्न कर रही है जो फोर्स वो ग्रेविटी ही है। इस ग्रेविटी की वजह से ही जो हमारा प्लैनेट है अर्थ, ये सूरज के इर्द गिर्द जो है वो चक्कर लगा रहा है, और इसमें दिन रात बदल रहे हैं और सारा निज़ाम चल रहा है। हमारी गैलेक्सी है जिसके अंदर बहुत बिलियन ट्रिलियंस स्टार्स हैं, और हर स्टार का अपना सिस्टम है। इसी तरह से हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के अलावा और भी कितनी ही गैलेक्सीज़ हैं बिलियंस और ट्रिलियंस के हिसाब से इस यूनिवर्स में, क्योंकि ये यूनिवर्स बहुत 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 ज़्यादा वास्ट है। तो इस ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्सप्लेन करने के लिए भी मेडिएटर पार्टिकल प्रपोज किया गया है जिसको ग्रेविटॉन का नाम दिया गया है। इसको ये भी हमारे पास गेज बोसॉन है किसका, ग्रेविटेशनल फोर्स का, लेकिन ये अभी तक डिस्कवर्ड नहीं है, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं है, इसलिए इसके बारे में हम इतना ज़्यादा जो है वो बहुत ज़्यादा यकीन के साथ बात नहीं कर सकते। लेकिन ये प्रपोज्ड पार्टिकल है कि हो सकता है कि ग्रेविटी दो चीज़ों के दरमियान जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका जो मेडिएटर है या जो मैसेंजर है या इसका जो गेज बोसॉन है वो ग्रेविटॉन हो सकता है। थैंक्स फॉर वाचिंग, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को भी दबा दें। अल्लाह हाफिज़।